प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम था। हमें आशा होगा कि आप अच्छे तरीके से आज प्रश्न का आपने हल किया होगा। देर न करते हुए सीधे हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकतर यूट्यूबर जो है बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है वो गलत बता रहे हैं। आप उनके बताए गए प्रश्नों का ज़्यादा आप ध्यान न दें और अच्छी तरीके से मिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो देखिए सबसे पहले उनके पास कोई अनुभव नहीं है जो माने अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, प्रश्नों का आंसर बता सके। चलते हैं उन बातों को छोड़ते हुए आगे प्रश्नों की तरफ। पहला आपको प्रश्न दिख रहा होगा, इनमें कौन सा अशुद्ध शब्द है? पहला शब्द आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा दुष्कर, यही ऑप्शन नंबर ए सही है। दोष का विशेषण शब्द क्या होगा? दोष से देखने को मिलता है, विशेषण शब्द जो हो जाएगा वो दूषित हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा दिख रहा है कि ने शब्द का विशेषण क्या होगा? ने शब्द का विशेषण जो है वो ने ही हो जाएगा। मैंने अधिकतर यूट्यूबरों को देखा कि ने का जो है वो नास्तिक बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कह रहा है तामस का परिवाचिक शब्द क्या होगा? तामस का तामसिक हो जाएगा। मेरी बहन स्वाति अपने घर गई होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखने को मिलता है मिश्र वाक्य है, मतलब देखने को मिलता है दो व्यक्तियों के तहत। अगला है आपको प्रश्न दिख रहा है, इनमें से कौन कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य क्या कहलाता है? जब जैसे देखने को आम मेरे द्वारा खाया जाता है तो ई कर्मवाच्य, तो ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी है। रोटी संगीता द्वारा रोटी पकाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। पर्याप्त शब्द का उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द के अगर उपसर्ग की बात कीजिएगा तब पार्या प्लस आप्त यही शब्द होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको पार्या कहीं दिया ही नहीं है। आप गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं, तो फिर भी मान लिया जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि परि शब्द से जो है वो बन जाएगा। अगला प्रश्न आपको 8 नंबर दिख रहा है, आघात शब्द में उपसर्ग है। आघात में अगर बात कर ली तो इसमें आंसर हो जाएगा आ। कुपात्र शब्द में उपसर्ग है। कुपात्र की बात कर दे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कु हो जाएगा। लुटिया शब्द में प्रत्यय है। लुटिया शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आविन्यों में साथ रहकर लेखक ने 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो उनमें आंद्रे वेरेता, रेनर शा और पॉल एलुआर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बनवाया था? आप पढ़े थे कि पंडित बिरजू महाराज ने 500 रुपए देकर के अपने बाबूजी से गांडा बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। ये किताब का प्रश्न है। करा बहादुर कहां से भाग करके आया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल से। बादशाह अकबर ने एक सिक्का चलाया था, तो आप पढ़ें किताब में बादशाह अकबर के द्वारा एक सिक्का चलवाया गया था जिस पर राम और सीता शब्द को क्या किया गया था? अंकित किया गया था, नागरी लिपि चैप्टर से। अगला प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य अनावश्यक अंग को किस प्रकार से देखने को मिलता है, झड़ जाएगा यह किस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, या नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत जो है वो मेघदूत का रचना जो है वो मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था, और कहेगा मेघदूत की रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महल वाले। धरती कब घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीता। यह घर नवीन का है, इसमें कौन सा है? तो इसमें संबंध बतलाया जा रहा है, उस घर का माने संबंध जो है वो नवीन से है, तो यह संबंध सर्वनामिक विशेषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थान भर कपड़ा, यानी थान भर मतलब उसका मात्रा बतला रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिमाणवाचक। अगला शाश्वत खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये बहुत लोगों अगर देखने इसमें कहीं भी आपको दिख नहीं रहा भविष्यत काल, तो इसमें देखने को मिलता है संदिग्ध के अंतर्गत माना जाता है। इनमें कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया माने वैसी क्रिया जिसमें कर्ता हो और एक क्रिया हो और उसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हो। तो इस सारे में देखिए, जैसे कहा जाए कि मनीष खाता है तो क्या खाता है? कुछ आंसर तो है ना, रोटी खाता हो, बिस्कुट खाता, तो आंसर बिस्कुट आ रहा है। जैसे वह गाती है तो ये बुझा रहा है कि एक गीत, लेकिन सोती होगी कैसे सोती, इस कोई थोड़े मतलब हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खरगोश बिल से बाहर निकल रहा है ना जी, अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो देखने को मिलता है आपादान में लगा रहता है, यानी कि अलग
अलग होने के लिए देखने को मिलता है, जब बोध होता है तो देखने को मिलता है आपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी छंद में 4 चरण और प्रत्येक में 16-16 तो ई देखने को मिलता है, इसे चौपाई कहा जाता है। हाँ, ई ध्यान जरूर रख लीजिए कि प्रश्न जो है कुछ वैसे पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल देखने को मिलता है, उसका हिसाब से और व्याकरण से उसका कहीं भी नामो लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे प्रश्न, तो ये प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो इससे आपको और अच्छे नंबर आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहां वर्णों में एक से अधिक बार आवृत्ति हुई हो उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसे हम वर्गीय व्यंजक कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजक को हम वर्गीय व्यंजक कहते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न है 29 नंबर, इनमें अल्प प्राण क्या है, तो अल्प प्राण कहने का अर्थ है पहला यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब होता है। इनमें महाप्राण क्या है, तो देखने को मिलता है ध हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंपाति लगभग कितने साल की थी, तो लगभग 12 साल की। कह रहा माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेडेलिकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा, हमने इसको चेक नहीं किया है। अरे कहावत है यह दवा करने के लिए मसान जगाता है, यह कथन किसका, यह भी आपको देखने को मिलता है पार्ट 2 से। मैंने इसको नहीं बनाया है, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई जो है वो देखने को मिलता था वह एक प्रकार से गायिका थी। और अगला है यतीन्द्र कुमार मिश्र ने गीतकार गुलजार के संपादन में कौन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यार चुलाहा। कह रहा बहुवचन पत्रिका का, तो बहुवचन पत्रिका का अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका आंसर जो आ रहा है वो दूसरा अशोक मिश्र आ रहा है ऑप्शन। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिल रहा है, अशोक वाजपेयी आ रहा है और यतीन्द्र मिश्र आ रहा है। अब समझ से बाहर है कि इसका आंसर रियल में क्या होगा, लेकिन फिर भी अशोक है, उसमें अशोक मिश्र दिया है तो हमने अशोक वाजपेयी पर टिक लगा दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शहर अब भी संभावना है, इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। किस पाठ की विद्या निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला द कास्ट ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म किसके लेखक हैं, तो भीमराव अंबेडकर। जिसे नहीं जीता जा सके उसे कहा जाता है अजेय। कर जिसका तेज निकल गया है उसका आंसर हो जाएगा निस्तेज। कायर का विलोम क्या होगा, तो नीडर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह ज्योति शब्द का विलोम होगा, ज्योति शब्द का विलोम तम हो जाएगा। जंगम का विलोम क्या होगा, जंगम का विलोम जो है वो अस्थावर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्प का प्रवाची क्या होगा, तो पुष्प का प्रवाची जो है वो प्रसून हो जाएगा। सरस्वती का प्रवाची क्या होगा, सरस्वती का प्रवाची जो है वो वागीसा हो जाएगा। अगला घर का प्रवाची क्या होगा, तो घर का प्रवाची गे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध शब्द है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, यही ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाहिनी। सुमित्रानंद पंत किस बात के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा छायावाद। हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है, सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक थे, तो यानी देखने को मिलता है जीवनानंद दास। नेमत का अर्थ क्या होता है, सच्चे नेमत की बात कर दिया जाए तो यानी कि ईश्वर की देन। उदांत शब्द का अर्थ है, उदांत शब्द का अर्थ हो जाएगा उन्नत। अगला प्रश्न है सयानापन का अर्थ क्या होता है। सयानापन का मतलब होता है कि चतुराई। कहते हैं गुरु नानक किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बाबर। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल कविता के कौन है, तो बद्री नारायण प्रेमखन। अगला हस्तलिपि को किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखी गई लिपि को हस्तलिपि कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। साखी का अर्थ है, साखी का अर्थ है हिरोशिमा की साखी, तो साखी का अर्थ है गवाही, ऑप्शन नंबर सी। करे कौन पंचमाक्षर है, अड़, पांचवा अक्षर अड़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्र किन वर्णों के मेल से बना है, तो त हलंत र हलंत अ, त्र मिल के। अगला है कि इनमें कौन दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दीर्घई। अगला उस शब्द का उच्चारण आस्थान है, उपधमनिया नाम है, आप पढ़े हैं ओष्ठ, ओष्ठ। उष्म व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन देखने को मिलता है अंतस्थ, तो देखने को मिलता है अंतस्थ और उष्म, तो आंसर हो जाएगा त्र। अगला है जप्पू जी किसकी रचना है, तो गुरु नानक। अगला प्रश्न रसखान किस छंद के कवि थे, रसखान जो है वो सवैये छंद के कवि थे। आपको हम बता देना चाहते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशन के अंतर्गत जो भी आप क्लासेस का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर ब्रिलियंट एजुकेशन सेंटर आपको सर्च करना होगा, जहां पर 10th क्लास के PDF मोड में जो है आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
कर जीर्ण जनपद नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रज भाषा में। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? यानी सरस्वती देवी। अगला कौन विसर्ग संधि है? तो यानी मनोयोग में हो जाएगा विसर्ग संधि। उप प्लस इच्छा शब्दों में संधि है तो उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नार प्लस आयन। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 74 नंबर, तदित शब्द का संधि विच्छेद। तत् प्लस हित बराबर हो जाएगा तदित। अगला है राह खर्च का समास विग्रह। तो राहत के लिए खर्च शरणागत में है तो अधिकरण तत्पुरुष, शरण में आगत यानी अधिकरण में पड़ होता है। आगे है अगला है कि समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष शब्द जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। दोपहर किस शब्द का समास है? दोपहर में आपको द्विगु समास। गर्दन पर सवार होना यानी इसका आंसर हो जाएगा पीछा न छोड़ना। अगला प्रश्न आपको दिख रहेगा होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। तो होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। फुफेरा शब्द में है तो एरा। पढ़ाकू शब्द में आपको आंसर हो जाएगा आकू। वैसे ही अगला प्रश्न आपको दिख रहा है मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तब मानवता में आपको रूढ़ यौगिक तो यौगिक आंसर हो जाएगा। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो तद्भव। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास में आपको भाववाचक संज्ञा लगा हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो परिचायक जो है शब्द व्यक्तिवाचक है। अगला सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सांपिन। अगला कौन जो है शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह शब्द और मृत्यु शब्द भी पुल्लिंग है। आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके विवाह और मृत्यु दोनों पुल्लिंग है, लेकिन अब भगवान भरोसे बिहार बोर्ड जाने हैं। अगला हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11। दाल में कुछ है तो दाल में कुछ है यानी निश्चय है यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप पहले से जानते हैं सिमरिया बेगूसराय बिहार में। किसके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा विशेष इसके बारे में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या कवि के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर डी। जीवनानंद किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका। रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? तो सोफिया। जिजीविसा का अर्थ क्या है? तो जीने की इच्छा यानी जिसे जिजीविसा कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में। बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस में प्रार्थना के सच्चे सुर के नेमत के लिए वो प्रार्थना मांगते हैं। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए कल के अगले वीडियो में मैथ में, फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।